मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जनरल बाजवा का आपके साथ ताल्लुक क्या था। नहीं, आप जनरल बाजवा को वालिद गिरामी समझते थे, वालिद मोहतरम समझते थे। मैं चाहता हूं जरा क्विकली सिर्फ देख लें कि जनरल बाजवा की क्या अकीदत थी। मैं सुनवा दीजिए, जरा सुन लीजिए, उसके बाद मैं सुनता हूं आपको। जरा सुन लीजिए। मुझे तो इस वक्त सवाल चाहिए बाजवा डॉक्टर आइन का भी, और मुझे इस वक्त सवाल चाहिए कि हमारे उस वक्त का सिपा सालार क्या कर रहा था। क्या बाजवा साहब ने ऑडियो वीडियो की सर्विस शुरू की हुई थी? यानी अब मैं ये कह दूं कि हमने किसी कैमरामैन को पार्ट टाइम यहां पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाया हुआ था, या हमारे मुल्क के अंदर यहां पर जो सिपा सालार होता है वो बायक वक्त माशी महाज के ऊपर, वजीर खारजा के महाज के ऊपर और वीडियो मेकिंग भी कर रहा होता है। पहला सवाल तो आज आपको ये उठाना चाहिए था। मैं तो यार डॉन की भी बात करूंगी कि डॉन ने इतनी हिम्मत कर लिया आज एडिटोरियल लिखने की कि आप किस तरह से बात कर रहे हैं। देखिए मेरी एक सादा सवाल, वो बाजवा साहब जिन्होंने आरटीएस बिठाकर इमरान खान साहब की हुकूमत बनाई, आज आप ये कह रहे हैं कि वही जनरल बाजवा थे जिन्होंने आपकी हुकूमत गिराई, यानी उस वक्त आरटीएस बिठाकर आपको हुकूमत में लाए, उसके बाद आपकी हुकूमत को गिराने में बाजवा ने किरदार अदा किया। इज इट जस्टिफाइड नाउ? अमेरिका से लेकर आपका जो बयानिया है वो नैरो डाउन होता होता बाजवा स्पेसिफिक हो गया है। पहले आपने कहा अमेरिका ने निकाला है, फिर आपने साइफर लहराया, फिर आपने जो कुछ कहा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आजकल आप बाजवा कह रहे हैं कि जनरल बाजवा इस सब के पीछे थे। तो मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि और कोई रह तो नहीं गया जिस पर आपने आने वाले दिनों में इल्जाम लगाना हो कि इसने भी आपकी हुकूमत को घर भेजा था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू रेहान साहब। रेहान साहब, मुझे पहले लगा कि आप शायद मरियम नवाज के ऊपर बात करने लगे। मैं 1 मिनट लूंगी मरियम नवाज के ऊपर जो अदलिया पे अटैक है, और फिर मैं ये आपके इस वाले सवाल की तरफ आ जाती हूँ। मुझे सिर्फ इतना बता दें, कल से 3 ट्रेंड्स चले हैं और तीनों ट्रेंड्स मरियम नवाज के मीडिया सेल ने चलाए हैं। और सबसे बड़ा ट्रेंड जो था वो ट्रेंड आपको भी पता है कि क्या था, वो था दामाद हाईकोर्ट। और वो वर्ड किसने यूज किया था? मरियम सफदर साहिबा ने यूज किया था। और अगर मरियम सफदर साहिबा के जवाब में सिर्फ एक सेकेंड और उसमें तो नाम भी गलत लेते थे। मैं कुछ नहीं कहना चाहती, मैं सिर्फ इतना याद कराना चाहती हूं कि जजों को ब्रीफकेस देने से लेकर, जजों को फोन करके अपनी मर्जी के फैसले कराने से लेकर, मदीना मुनव्वरा में बैठकर उन्हें रिश्वतें ऑफर करने से लेकर, उनकी नाजेबा वीडियो से लेकर, राना शमीम के जाली एफिडेविट से लेकर, फिक्स्ड बेंच कहना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, और उसके बाद आज ये दामाद हाईकोर्ट का ट्रेंड चलाना। फवाद चौधरी साहब ने जो कुछ कहा इन्होंने तो मैं भी वो बताना नहीं चाहता था कि मुंह को खून लगा हुआ है। बताते हैं और ये बताते हैं कि अदलिया के ऊपर इन्होंने किस तरह के अटैक किए। सिर्फ एक मैं इसके ऊपर बड़ा डिटेल में आऊंगा, मैं डिटेल में आपका पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा। आलिम साहब, मैं बड़ा डिटेल में आपको पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जी जी जी, आप आ जाए आप बाजवा साहब के ऊपर, क्योंकि मैं इस पर मेरे पास तो मैं 10 ऐसे इस वक्त फैसले लेकर बैठी हुई थी जो नून लीग के हक में दिए थे, और उसके ऊपर अब ये हमें कैसे कह सकते हैं। अब आप आ जाइए जो आपने बात की है, अब आप सिर्फ मेरी बात सुन लीजिएगा। हमारा मौकफ क्या, हमारे पास प्रूफ है, और वो हम बार बार बता चुके हैं कि हमारे हलके ऐसे थे जिनमें हम जीत रहे थे, जैसे ख्वाजा आसिफ साहब का हलका, जैसे राना सनाउल्लाह का हलका, जैसे लाहौर के 3 हलके जिनके रिजल्ट्स चेंज किए गए आरटीएस बिठाने के बाद। यानी आरटीएस बिठाने के बाद एक ऐसी कमजोर हुकूमत हमें दी गई कि ताकि यहां पर इसी तरह से इन्फ्लुएंस हो सके, और आरटीएस बिठाने का क्रेडिट भी माशाल्लाह इन्हीं बाजवा साहब को जाता है। और यानी आप इस बात का एतराफ कर रही हैं कि आपकी हुकूमत आरटीएस की पैदावार थी। नवाज शरीफ को मैं इस बात का एतराफ कर रही हूं कि हमें कमजोर हुकूमत देकर फैसिलिटेट किया गया पीडीएम की जमातों को आरटीएस को बिठाकर, और हमारे पास उस वक्त आरटीएस बिठाया गया था, ऐसे हल्के थे आरटीएस बिठाया गया था, और आरटीएस बिठाकर ख्वाजा आसिफ जैसे लोगों को, राना सनाउल्लाह जैसे लोगों को इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आरटीएस की पैदावार थी, और तहरीक इंसाफ के वजीर आज़म इमरान खान सिलेक्टेड वजीर आज़म। हमारी हुकूमत पैदावार नहीं थी, हमारी हुकूमत को ब्लैकमेल करने के लिए ये काम किया गया, हमारी हुकूमत को कमजोर करने के लिए ये काम किया गया। तो उस वक्त आपने डिमांड क्यों नहीं की कि हल्के दोबारा खोलें? इत्तेहादी हुकूमतें, मेरी 2013 में आपने 4 हल्कों और 35 फंक्शंस की बात की थी। हमारी एक सेकंड देखिए, हम बहुत जब आपको हुकूमत मिल गई तो फिर आपने ये धांधली वाला मामला क्यों नहीं उठाया? देखिए मेरी बात सुने रेहान साहब, मैं ये 50 दफा आपके प्रोग्राम में ये बातें रिपीट कर चुकी हूं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अगर आप चीजें देख लें तो इस इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर भी जो हमारी पिटिशंस नून लीग से और पीपल्स पार्टी जो धांधली का इल्जाम लगाती थी उनसे ज्यादा है, और हमारे बहुत से हल्के ऐसे
थे जहां पर हम कुछ 100 से हारे थे, और उसका क्रेडिट भी माशाल्लाह से आपके बाजवा साहब को जाता है। आपके बाजवा साहब, आज नवाज शरीफ को तो आपके बाजवा साहब थे जो सेम पेज के ऊपर थे, आपके मिसाली ताल्लुकात थे, हाइब्रिड रिजीम की सब देखे मेरे जनरल बाजवा थे। चीजों से ना उसके बाद इज ऑफेंडेड। नहीं, मैं सिर्फ ऑफेंडेड क्योंकि जी बिल्कुल, मुझे ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जनरल बाजवा का आपके साथ ताल्लुक क्या था। नहीं, आप जनरल बाजवा को वालिद गिरामी समझते थे, वालिद मोहतरम समझते थे। मैं चाहता हूं जरा क्विकली सिर्फ देख लें कि जनरल बाजवा की क्या अकीदत थी। मैं सुनवा दीजिए, जरा सुन लीजिए, उसके बाद मैं सुनता हूं आपको। जरा सुन लीजिए। आर्मी चीफ की मिसाल एक बाप और मां दोनों किसी बनती है। आज आप उसी बाप और मां के खिलाफ जिस तरह की हरजाई कर रहे हैं वो ऑन रिकॉर्ड है। एक सेकंड जी, मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि आज आप इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी नहीं करेंगे मेरे साथ। इसलिए नहीं करेंगे कि आज आपको मेरे साथ आकर खड़ा होना चाहिए था कि एक बंदा किस तरह से एक इलेक्टेड वजीर आजम की वीडियोस और ऑडियोस को रिकॉर्ड कर सकता है और फिर आकर उसको कन्फेस मैं इसका जवाब देता हूं। एक बंदा किस तरह से आकर ये किरदार तो लेजिटिमाइज खुद इमरान खान साहब ने किया था। अगर आप कहें तो मैं इमरान खान साहब का वो शॉट भी चलवा देता हूं जिसमें उन्होंने कहा था कि आईएसआई पे टैप करती है तो बिल्कुल ठीक करती है। एक सेकंड, क्या ये स्टेटमेंट इमरान खान साहब का नहीं है? बात क्या हो रही है? नहीं, एक सेकंड, यहाँ बात क्या हो रही है? जरा मुझे 2-3 बातों के ऊपर आपका जवाब चाहिए और उस पर आप आइएगा। इमरान खान साहब ने कहा था बिल्कुल दुरुस्त करते हैं। एजेंसीज अगर टैप करती हैं तो उन्हें वो चीज टैप करनी चाहिए थी और वो वाकई जेन्युइनली करनी चाहिए थी। अगर इमरान खान साहब ने कोई करप्शन की थी तो आप इमरान खान साहब की करप्शन सामने लाते ना। आप तो ये कन्फेस करें कि ना आईएसआई ने वीडियोस और ऑडियोस को रिकॉर्ड किया, ना जनरल फैज उसको जानता था। मैं पर्सनली वीडियो मेकिंग का काम कर रहा था जिसका दावा कल तक मरियम नवाज करती थी कि जी मैं तो वीडियो रानी हूं और आज वीडियो। और देखिए मेरी एक बात सुने, एक मिनट। अब आप बाजवा साहब पे जरा रहेंगे तो मैं उसी की बात कर रहा हूं, सवाल मेरे अब आज कौन से ऑफिशियल एक्ट की। देखें जी मेरी एक बात सुने, एम्पावर किसको किया और कर कौन रहा है? यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यहां पर आकर एक इलेक्टेड वजीर आजम की इजाजत के बगैर उसके पर्सनल वीडियोस को और ऑडियोस को और उसकी मीटिंग, यानी कल को अगर मैंने उन लोगों को नहीं देखे मेरी एक बात जब तक आपके लिए काम कर रहे थे, आपके लिए वीडियोस और ऑडियोस बना रहे थे, तब तक जस्टिफाइड था। बिल्कुल नहीं, फैक्ट्स क्लियर है हमारे लिए। ना हमें किसी की वीडियोस की जरूरत है ना ऑडियोस की जरूरत है, क्योंकि उनके करप्शन के किस्से 7 बड़े आजमों में 7 इंटरनेशनल जरीदों में भी और उन पे डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी है। अगर हमारी करप्शन की वीडियोस बनाती, ये कौन सी बात है? मेरे ख्याल में तो इस चीज को कहते हैं कि अगर आपको आपके केसेस में इस्तेसना दे, आपको जमानतें दे तो आपकी अदलिया है। जंग लड़ते जनरल बाजवा अगर आपको आरटीएस बिठाकर हुकूमत में लाए तो ठीक है। जनरल बाजवा को और ऐसी वीडियो मेकिंग को जनरल बाजवा अगर ये कहे कि मैं पॉलिटिकल हूं तो गलत है। जस्टिफाई करने पर आ गए कि जी एक बंदा आकर कहते हैं मेरी रीडिंग थी इमरान खान इस मुल्क के लिए बुरा था। आपकी रीडिंग ये थी कि इमरान खान 6% की ग्रोथ कर रहा था, इसलिए नेगेटिव की ग्रोथ करने वाले तो यही थी कि जनरल बाजवा से ज्यादा प्रो डेमोक्रेट जनरल कोई नहीं है। 32 बिलियन आपकी रीडिंग भी तो यही थी आलिया अफजल साहब, आज उसको 10 बिलियन डॉलर कम करने वाले को ले आए। आपकी रीडिंग ये थी कि आपके जो 20 बिलियन डॉलर के रेमिटेंसेस है, आज उसमें जो 4 अरब डॉलर की कमी आ रही है, आप उनको लेकर आए। आपकी उस वक्त की बात है ना आलिया साहब, जिस वक्त आपके मिसाली ताल्लुकात थे, आज 40% की महंगाई वालों को आप लेकर आए। बिल्कुल नहीं, ये यहां पर सेम पेज आज भी उस वक्त जनरल बाजवा की तारीफ में जमीनों आसमान के कुलाबे खुद आपके कप्तान मिलाया करते थे, वो भी उनकी स्टेटेड पोजीशन है। मुझे जितने शॉट्स कहेंगे मैं चला दूंगा। देखिए एक सेकंड, आप जितने मर्जी चला दे, वो आप लोगों की इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी को एक्सपोज करेंगे। नहीं, ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी कैसे होगी? नहीं, मैं तो वही प्ले करूंगा जो आपने कहा हुआ है। इट विल रिमेन वन पेज विद और इंस्टीट्यूशन, इट विल रिमेन वन पेज विद और इंस्टीट्यूशन, क्योंकि जब बात आएगी इंस्टीट्यूशन की, हाँ आपके इल्जामात से इंस्टीट्यूशन डैमेज नहीं हो रहा। लेकिन जब ऐसे वीडियो मेकर, ऐसे ब्लैकमेलर्स को जो सिर्फ आपके इन इल्जामात से इंस्टीट्यूशन डैमेज नहीं हो रहा, जनरल्स को यहां पर अपने पीछे लगाया हुआ था, कभी वो जाकर इमरान खान साहब से मुलाकातें करके बैठ कर रहे थे, कभी वो लंदन में जाकर अपनी एक्सटेंशन के लिए कोशिशें कर रहे थे। मेरे ख्याल में तो इस वक्त ये सारी चीजें, और ये मैं नहीं बता रही,
ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन। तो यही तो मेरा सवाल है कि फिर क्या वजह है कि आप तो उनको ताहयात एक्सटेंशन देने के लिए तैयार थे? वो किस माइंडसेट के अंदर है कि मुझे नहीं पता है कि कभी आपको जरूरत पड़ती है लॉबिंग करने के लिए और इमरान खान साहब को ये साबित करने के लिए कि इमरान खान साहब जो है वो एंटी अमेरिका है, और कभी आपको ये जरूरत पड़ जाती है इमरान खान साहब को साबित करने के लिए कि रशिया इमरान खान साहब अपनी मर्जी से गए थे, और जब पूरी मीटिंग के अंदर बैठकर ये डिसाइड होता है और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये डिसाइड करते हैं कि हमने रशियन और यूक्रेन के उसके अंदर रशियन और यूक्रेन के अंदर हमने न्यूट्रल रहना है, तो वो कौन थे जिन्होंने आकर ये कहा था कि नहीं हम न्यूट्रल नहीं रहेंगे? सवाल सिविलियन सुपरमेसी का भी है, सवाल इस चीज का भी है कि यहां पर हमने ये देखना है कि इस मुल्क में क्या गलत हो रहा है और आगे के लिए हमने क्या ठीक करना है। चले जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम। बहुत शुक्रिया आलिया हमजा साहब आपके वक्त के लिए। आलिया हमजा साहब हमारे साथ मौजूद थी। मैं इनको बताना चाह रहा था कि 31 मई 2000 करारदाद इनके दस्तखत के साथ ये पार्लियामान में जमा हुई थी। अगर प्रोड्यूसर प्लीज प्ले कर सके। जब सवाल करें तो जो तकरीर आपने लिखी हुई है वो तकरीर आपने करनी है और उसके बाद आपने चले जाना है, दूसरे को बात नहीं करने दे रही। फिर आप ये गिला करते हैं कि हमारी आवाज को क्यों म्यूट करते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मैरीटाइम सिक्योरिटी के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस और अमन मशकें जारी हैं पाक बहरिया के परचम तले। इस पर कुछ बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।